दोस्तों नो डाउट कि आज हम बड़े एडवांस हो चुके हैं और हमारे संसार में जो टेक्नोलॉजी है वो दिन प्रतिदिन लगातार डेवलप होती ही जा रही हैं। हम चारों तरफ से आज टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी इंसान के जीवन में परमेश्वर का स्थान ले सकती है? कैन गॉड बी रिप्लेस्ड विद टेक्नोलॉजी? दोस्तों बीते कुछ समय से हम सुनते आ रहे हैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि कैसे एआई ने लाइफ को सिंप्लीफाई कर दिया है। मेटा ने एक अवतार बनाया जहां वर्चुअली इंसान एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे जैसे रियल लाइफ में कर पाते हैं। फिर चैट जीपीटी देखा गया कि कैसे इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में हमें आसानी से मिल सकती है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सकती है उस रिलेटेड सवाल के बारे में। गवर्नमेंट इन्हीं एआई टूल्स की वजह से अब लोगों को आसानी से ट्रैक कर पा रही है। लोगों की पूरी इन्फॉर्मेशन अब गवर्नमेंट के पास अवेलेबल रहती है जस्ट बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज़ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा लोगों को ट्रैक करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। लेकिन क्या कभी आपने इमेजिन किया है कि क्या होगा यदि चर्च भी एआई के द्वारा ऑपरेट होने लगे? प्रचारक भी प्रचार ना करें बल्कि एआई ही आकर वचन की शिक्षा लोगों को देने लग जाए। दोस्तों सैडली ऐसा ही कुछ जर्मनी में रिसेंटली देखा गया है। जर्मनी के सेंट पॉल चर्च में रिसेंटली चैट जीपीटी के द्वारा लगभग 300 से भी ज़्यादा लोगों को प्रचार किया गया। Now, recently, the St. Paul's Church of Germany was fully packed when something extraordinary happened. An AI chatbot took the center stage and asked the believers to rise from the pews and praise the Lord. Can you believe it? With an avatar of a bearded black man displayed on a giant screen above the altar, the ChatGPT chatbot began its sermon. It addressed over 300 people who had gathered. Okay, all right, I got it. More than 300 people attended a Protestant church service in Germany on Friday in which the sermon was delivered by the AI chatbot ChatGPT. There were 4 rotating avatars that offered messages on leaving the past behind, because that's where the real life pastors are, not. अब ये बात ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बड़ा इशू इसलिए बन गया है क्योंकि जहाँ चैट जीपीटी का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल लोग इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, वहाँ पर अब धार्मिक कार्यों में भी इसकी मदद ली जाने लगी है, वो भी परमेश्वर के वचनों को डिलीवर करने के लिए। क्योंकि विश्वास किया जाता है कि पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है जो कि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो क्या ये जो चैट जीपीटी है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या ये परमेश्वर के उस वचन को उस इंस्पिरेशन के साथ डिलीवर कर पाएगा, या फिर हार्श रियलिटी जो परमेश्वर के वचन में कुछ सच्चे हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो कि दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्या चैट जीपीटी उनको भी बता पाएगा? दोस्तों नहीं बताता, ये उन विषय पर न्यूट्रल रहता है। जैसे कि यदि हम बात करें बाइबल में LGBT, बाइबल में व्यभिचारियों के बारे में, पुरुष पुरुष के साथ सेक्स करे या महिला महिला के साथ, इन सब चीज़ों को बाइबल में गलत बताया गया है। अगर चैट जीपीटी की बात करें तो ये ऐसे विषयों पर न्यूट्रल रहता है, उसको ना सही कहता है ना गलत कहता है, और मोस्टली अगर कहेगा भी तो उन्हें सही ही बताएगा। तो ऐसे में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके बाइबल के वचनों को सुनना और सरमन डिलीवर कराना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है। इस चैट जीपीटी ने पूरे 40 मिनट प्रचार किया और इस सरमन को सुनने के लिए चर्च के बाहर लोगों की एक लंबी लाइन नजर आई। इससे पहले जर्मनी में और भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं जो बिल्कुल स्वीकार करने के योग्य नहीं हैं। जैसे कि कुछ साल पहले जर्मनी में एक रोबोट ने बेनेडिक्शन देना शुरू किया था। बेनेडिक्शन यानी कि सर्विस के एंड में दिए जाने वाले आशीष वचनों को कहते हैं, और वो वचन रोबोट के द्वारा डिलीवर किए गए थे, जैसा कि आप इस वीडियो में देखिए। May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.
तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते आ रहे हैं तो इन चीज़ों के बारे में पहले से ही आपको बताया गया था कि ऐसी एक शिफ्टिंग होगी दुनिया में कि इंसान टेक्नोलॉजी के प्रभाव में इतना ज़्यादा आ जाएगा जहां वो रियल परमेश्वर से दूर हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आप समझदार हैं, आप उन चीज़ों को जानते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि संसार आज किस मोड़ पर खड़ा हुआ है और हम कहां पर जा रहे हैं, किस मंजिल पर लाकर अब हमें वो दिखने वाला है। क्या एंटी क्राइस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कलीसिया को खोखला करने का प्रयास करेगा? क्या आने वाली पीढ़ियां मसीह के वचन को सुनने के लिए अब तरस जाएंगी? क्या ऐसा होगा कि मसीह के वचन का अच्छे से प्रचार नहीं किया जाएगा क्योंकि सभी चीज़ें कंप्यूटराइज होने वाली हैं? दोस्तों, सतर्क रहें और आप देखते रहें कि किस प्रकार आज हमारे संसार में बदलावट आने वाली है और बहुत कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 2022 में किसी ने नहीं सोचा होगा कि चैट जीपीटी आएगी और वहाँ पर फिर आर्टिफिशियल सरमन डिलीवरी होगी, लेकिन ये हुआ। तो आप इस बात को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा भयंकर होने वाली हैं। शायद लोगों को फ्यूचर में चर्च ही ना जाना पड़े क्योंकि सब कुछ उन्हें घर पे ही मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत सारी बदलावट यहाँ पर आने वाली है। पास्टरों का काम ख़त्म हो जाएगा और कलीसियाओं को खाली किया जाएगा। वो मसीहों को खोखला बना देना चाह रहे हैं, वो कलीसिया को समाप्त कर देना चाह रहे हैं, उसे ख़त्म कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसके रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट है और वो है यीशु मसीह की कलीसिया। अगर वो यीशु मसीह की कलीसिया को हराने की कोशिश में अगर सफल रहा, वैसे वो कभी भी सफल नहीं होगा, लेकिन वो प्रयास पूरा कर रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पतरस तू चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होने पाएंगे। अधोलोक कोशिश करेगा उस पर प्रबल होने की, वो नई नई तरकीबें लाएगा, लेकिन वो कभी भी प्रबल ना होने पाएगा। दोस्तों, फिलहाल जर्मनी से ये अपडेट थी जो आप लोगों के साथ साझा करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।